सेशन में सभी। और राशि जी आप शुरुआत करेगी। हाँ हाँ हाँ। 3 बार नौकार मंत्र करते हैं। चेहरे पे, तन पे, मन पे किसी भी प्रकार का कोई तनाव न रखिए। कीप स्माइलिंग। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहम। एतो पंचनमो यारो सव पावपणासि मंगलाणंच सहुतं परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्। 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे और इसी से मंगलाचरण करेंगे। पहली बार नाभि पे ध्यान, दूसरी बार हृदय चक्र पे, तीसरी बार आत्मा चक्र। ध्यान मुद्रा या वितराग मुद्रा में सब बैठ जाए और बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान हृदय चक्र पे लाए और 50-50%। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लाए, वह लंबा खींचना है। सभी को जय जिनेन्द्र। अक्षय जी जय जिनेन्द्र सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का हमारा विषय है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। तो पहले हम जानेंगे कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है। ट्रांसेंडेंटल इसे हिंदी में भावातीत ध्यान ऐसा कहा जाता है। तो ये जो ध्यान है महर्षि महेश योगी जी ने 1950 में इस पर रिसर्च किया और सबके लिए, यानी उन्होंने इस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए इस मेडिटेशन पर। ये वैसे तो ये बहुत पारंपरिक ध्यान पद्धति है, पर महर्षि महेश योगी जी ने इस पर रिसर्च किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। तो तब से ये ध्यान बहुत ही प्रचलित है और ये ध्यान पर 700 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च वर्क किया है और इसे प्रमाणित किया है कि ये ध्यान मनुष्य के मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही इस पर बहुत सारे रिसर्च वर्क उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं नेट पर। और 100 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये ध्यान किया जाता है। बहुत ही फेमस मेडिटेशन है और ये फेमस इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सरल है। इसकी जो प्रक्रिया है, विधि है, बहुत ही सरल है, बहुत ही, आप कोई भी इसको कहीं भी कर सकते हैं। इसे आप सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, आप बाहर कहीं भी है, ट्रैवलिंग में है, आप कहीं भी इस मेडिटेशन को आराम से कर सकते हैं। ये इसकी विधि जो है, प्रक्रिया है, बहुत ही सरल है, पर इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इसे भावातीत ध्यान कहा जाता है। भावातीत यानी इसमें 2 शब्द है,
ज्वाइन किए हुए भाव और अतीत। भाव यानी आपके मन में जो भाव आते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, और अतीत, अतीत का मतलब होता है कि उससे परे जाना, उससे दूर होना। यानी हम जब अपने भावों से दूर होते हैं तो हम सही मायने में अपने आत्मा में आ जाते हैं, यानी अपने आत्मा के जो स्वरूप है उसको जान पाते हैं। तो भावातीत ध्यान यानी अपने भावों को दूर करना, अपने जो मन के जो भाव है उनको दूर करना, इसका मूल उद्देश्य है। ये ध्यान 3 तरह से किया जाता है। आप एक तो मंत्र पे आप इसको ध्यान करने के समय आप किसी भी प्रकार के मंत्र पर इसको ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप किसी साउंड पे, म्यूजिक पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या अपने सांसों की लय पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार से इसे किया जा सकता है। आप अपने इच्छा के अनुसार इसको चुन सकते हैं। आपको पूरा उसके लिए ये है क्या स्वतंत्रता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार इसे चुन सकते हैं। तो इसमें जो मंत्र का जो उपयोग किया जाता है, तो ये मंत्र कुछ भी हो सकता है। ये इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मंत्र का कोई अर्थ हो ही। कोई ऐसा शब्द भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, और वो किसी भी प्रकार से प्रमाणित या हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंत्र का इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। आप ऐसा भी कोई शब्द ले सकते हैं जिसका आपको अर्थ ना पता हो। ऐसा शब्द लेना ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है जिसका आपको बिल्कुल अर्थ पता ही नहीं हो, क्योंकि जिसका भी आपको अर्थ पता है उसके भाव आपके मन में आ जाते हैं, उसका पिक्चर आपके मन में आ जाता है। तो ऐसा कुछ आपको लेना है जिसके लिए आपके मन में किसी भी प्रकार की विचारधारा मौजूद ही ना हो। यानी अगर किसी को पेंसिल क्या है या पेन क्या है वो पता ही नहीं, अगर मैं उसको पेन ये शब्द बोलना बोल दूं, तो उसके आपको अगर मैं पेन बोल दूं तो आपके मन में वो पेन का फिगर आ जाएगा कि पेन ऐसा दिखता है। पर जिसको पता ही नहीं कि पेन कैसा दिखता है, तो और उसको अगर मैं पेन बोलना बोल दूं कि पेन बोलिए, तो उसके मन में किसी प्रकार की उसके फिगर आएगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको ऐसा मंत्र चुनना है। संस्कृत का भी ले सकते हैं आप, संस्कृत का ले तो अच्छा है, पर उसके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का अर्थ ना हो। इस ऐसा कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। कोई सेंटेंस को भी आप कंटिन्यू चैंट कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपके मन में कोई भी भाव उसके लिए ना हो, क्योंकि आपको भाव से परे जाना है, भाव में उलझना नहीं है। और आप तभी ये कर सकते हैं जब आपका ध्यान उस भाव, यहाँ पे उस मंत्र का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपका मन अब बाकी सभी प्रकार की चीजों से हटकर उस एक शब्द पर आ जाए। उस एक शब्द को आप बस चैंट करते हैं और उस शब्द में भी आप उलझे ना, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, क्रिया या अपना जो ओपिनियन है वो आप में ना आए। ओके, स्वाति जी बोल रहे हैं कि प्लीज पहले से फिर से एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि आज हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ले रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अर्थ होता है भावातीत ध्यान। भावातीत यानी भाव और अतीत, अतीत यानी परे जाना। तो भावातीत यानी भावों से परे जाना, यानी भावों को अपने अंदर से दूर करना। तो ये ध्यान में आपको करना कुछ भी नहीं, ये बहुत ही सरल ध्यान है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस अपने आप को नहीं लगाने हैं कि आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, विचार आने नहीं देना है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर नहीं लगाने हैं। बस आपको कोई भी एक मंत्र को या आप एक साउंड को भी ले सकते हैं, और या फिर आप अपने सांसों की लय पर, आपको सांसों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सांसों की लय पर ध्यान देना है। तो उस लय पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और इस बारे में भी सोचना नहीं है कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए, इस बारे में भी सोचना नहीं है। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए,
बस आपको उस मंत्र को, उस शब्द पर अपनी पकड़ रखनी है, अपना पूरा ध्यान उस पे ही रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ये ध्यान आप सुबह शाम खाली पेट करना है, सुबह शाम 15 से 20 मिनट आप इसको कर सकते हैं। और डेली करेंगे तो बहुत इसके यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले हैं। और ये ध्यान कारागृहों में जो कैदी है उन पर भी रिसर्च किया गया है, उनकी वेलबींग के लिए, उनके उद्धार के लिए और उनके जो माइंडसेट को अच्छा करने के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। स्पेशली ये आपके मन को कंट्रोल करता है, मन की दशा को कंट्रोल करता है, आप में एक सकारात्मकता लाता है। तो आइए चलते हैं इस ध्यान की तरफ। भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसे भावातीत ध्यान कहते हैं। भावातीत ध्यान की खोज योगी महेश योगी जी ने की थी। ये बहुत ही सरल और प्राकृतिक ध्यान विधि है। इस ध्यान में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह ध्यान अपने आप ही हो जाता है। इसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इस ध्यान को किसी भी ध्वनि, मंत्र या सांस लेने की ताल आदि पर केंद्रित किया जाता है। यह ध्यान हमारे मन को बहुत शांत और शरीर को बिल्कुल हल्का करता है। इस ध्यान की लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसे जानवरों और वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित, जानकारों और वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे 700 से अधिक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च वर्क पब्लिश किए हैं और इसके बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट मिले हैं। और बहुत सारे डिसीजेस में, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और सभी प्रकार के फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम में इसको यूज किया गया है और इसके बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट पाए गए हैं। इस ध्यान करने से व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। भावातीत ध्यान की विशेषता, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हमें किसी तरह का ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये ध्यान विधि बहुत ही आसान है। इसमें ध्यान लगाने के लिए किसी प्रकार की एकाग्रता की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी कॉन्सेंट्रेट, किसी भी वस्तु विशेष पर, किसी भी चीज पर आपको अपना ध्यान नहीं लगाना है। इसमें हमें मन पर भी कंट्रोल नहीं करना है। मन पर हमें निगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से अपने मन को भी नहीं कंट्रोल करना है। इससे सबसे बड़ी खासियत है कि क्योंकि मन पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसमें किसी वस्तु पर भी आपको ध्यान नहीं लगाना है। ये ध्यान मन की शांति और अवसाद से निपटने के लिए किया जाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। ये करने से क्या क्या फायदे होते हैं? आप चिंता और डिप्रेशन से बच सकते हैं। ये मन को शांत करता है। ये ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हार्ट के मरीजों के लिए ये ध्यान बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे हमें स्फूर्ति आते हैं, यानी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। यह ध्यान दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है और इंसोमिनिया के पेशेंट के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो दुख आपके जीवन में आने वाले हैं, ये उन दुखों को रोकता है। तो ये बहुत ही कारगर और प्रभावशाली ध्यान विधि है। तो आपको अभी कुछ देर बाद मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी। उसके बाद ध्यान विधि शुरू होने के बाद आपको आपकी आंखें बंद करनी है और 20 मिनट के लिए, अगर आप म्यूजिक पे ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप साउंड पे ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपने मन में कोई भी एक छोटा सा मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो किसी भी चीज पर आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद 20 मिनट तक आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। बस अपने स्वयं में आपको रहना है और जस्ट फॉलो करना है इस प्रोसीजर को। तो आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए।
शांति से आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। अपनी पीठ को और गर्दन को सीधा रखें। तन पे मन पे कोई भी तनाव ना हो। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। Relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। Take the deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आंखों को कोमलता से बंद हो जाने दीजिए। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। फिर से अपनी आंखें खोलेंगे। फिर से अपनी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। कल्पना करें कि कुछ मिनटों के लिए आप अपने मन और मस्तिष्क को मौन करना चाहते हैं। इसलिए अपनी कुर्सी पर बैठकर ही आंखों को बंद कर लें और आसपास की दुनिया और खुद को भूलकर एक अलग ही दुनिया में चले जाए, जहां आपको मानसिक और शारीरिक आनंद की अनुभूति होगी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, अपने भाव को, अपने विचारों को कहीं भी आपको कंट्रोल नहीं करना है। विचार आने दीजिए, बस अपना ध्यान उस अपने एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना है। अगले 20 मिनट तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। सांसों को सामान्य गति से लेते रहिए और कंटिन्यूअस मंत्र का उच्चारण आपको करना है।
पूरा ध्यान मंत्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे मन के विचार शांत होते चले जाएंगे। मंत्र को आपको मन में दोहराते रहना है।
कितनी देर हो बैठे हैं तो हम देखे। ध्यान दे, एक क्षण भी आप चूके नहीं उस मंत्र को उच्चारण करते हुए। सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, हर क्षण, हर पल।
ध्यान दे। ध्यान से बाहर आने की जल्दबाजी ना करें और आंखें खोलने के बाद अपने और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होने के लिए समय लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे अपने प्रेजेंट में आने का प्रयत्न करें। अपने मूल अवस्था में आने का धीरे धीरे प्रयत्न करें। खुद पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसे TM भी कहा जाता है, ये मन को स्थिर करता है। अभ्यास करता इसे मन परे विचारों से परे चले जाने में सक्षम मानते हैं। ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने विचारों से परे ही चले जाते हैं और परम सुख और निस्तब्धता का एक आनंद लेते हैं। जब आपका मन आत्मा पे लग जाता है तो आपको असीम शांति मिलती है। भावातीत ध्यान से आप स्वयं से परे चले जाते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आप अपने लक्ष्य को पहचानने लगते हैं कि मेरे जीवन का सही मायने में क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। अपने जीवन को और भी सकारात्मकता से लेने लगते हैं। इसका प्रभाव आपको प्रारंभिक सेशन से ही दिखने लगेगा। 1-2 मेडिटेशन से ही आपको उस असीम शांति का अनुभव होगा। ये 20 मिनट का ध्यान आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप 1-2 घंटे मेडिटेशन में बैठे हो। उतने परम आनंद की प्राप्ति आपको होगी। धीरे धीरे अपने प्रेजेंट अवस्था में आ जाइए। अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रीता जी। ये ध्यान आप डेली सुबह और शाम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह नाश्ते से पहले। बहुत बढ़िया। सुप्रभात जी। बहुत थैंक यू। ये इसका मिल सकता है वो ध्यान का 20 मिनट का वीडियो ऑडियो? जी जी बिल्कुल जी। कहाँ मिलेगा? आप जी हम अपने मेडिटेशन सेशन पे डाल देंगे। जी थैंक यू वेरी मच। इसे आप डेली कर सकते हैं, सुबह शाम और कहीं भी कर सकते हैं। बस खाने से पहले आपको इसको करना है। सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाने से पहले आप इस मेडिटेशन को 20 मिनट कभी भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत शांति देगा और आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कैसा लग रहा है सबको? मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने भी किया क्योंकि मैं बात कम कर रही थी तो मेरा भी मेडिटेशन हो गया। बहुत सुंदर। मैं वो ही अक्षय जी बोलने वाली थी, लेकिन मैं वो ही शेयर करना चाहती हूँ कि और लोग बताएं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा रहा तो होगा कि चलो एक दूसरे की वो कर रहे हैं,
लेकिन और लोग भी बताइए। और आज मेरा पूरा दिन इतना हेक्टिक गया था, एंड यू वोंट बिलीव, इतनी अभी मैं रिलैक्स हो गई हूँ। इट्स वेरी ट्रू। और मैं सबको भी बोलती हूँ कि आप लोग ये करना, और ये डेफिनेटली स्लीप के लिए, प्रेशर के लिए जो अक्षय जी ने बताया है, इसके अंदर बहुत बहुत आपको फायदा करेगा। एंड इट्स वेरी इजी, इसके अंदर आप अपने आप कर ही सकते हो, इतनी इजी टेक्निक है ये। थैंक यू सो मच अक्षय। और थैंक यू सो मच। हाँ, और लोग भी शेयर करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी कमर में दर्द हो रहा था, मैम जी। काफी अच्छा है। स्पेशली कैंसर पेशेंट पे भी इसका रिसर्च वर्क मौजूद है कि कैंसर पेशेंट के उनके रिकवरी में भी ये बहुत ज्यादा मददगार है। तो जो भी अगर आपके नियर एंड डियर कोई ऐसे इस सिचुएशन में हो तो उनको भी आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या ये वो कहीं भी कर सकते हैं। ये किसी भी हेल्थ कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो, हेल्थ कंडीशन, उसमें भी आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे कोई पेशेंट हो आपके नियर एंड डियर्स, तो उनको भी आप इसको सजेस्ट कीजिए, तो उन्हें भी इससे रिकवरी होने में बहुत मददगार साबित होगा ये। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ने, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च वर्क पब्लिश किया है, और उन्होंने ये देखा भी है बहुत सारे लोगों पर इस पर एक्सपेरिमेंट करके कि इसका रिजल्ट मिलता है। तो आप भी अपने नियर एंड डियर्स को ये बताइए, इसके बारे में उनको जानकारी दीजिए। ये बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है, और अपना जो ये है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। अक्षय जी, शशि आंटी के लिए भी ये अच्छा रहेगा ना? अगर शशि आंटी आप हो तो सुनना। जी जी सर, शशि आंटी आप बिल्कुल इसे डेली कीजिए, सुबह शाम। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है सभी इससे, आपका जो पार्किंसन का इशू है वो भी पूरा रिकवर हो जाएगा। और जो भी हेल्थ कंडीशंस है, इससे आयु में वृद्धि होती है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका मन स्थिर होता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज में ये बहुत ज्यादा कारगर है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज में इसे बहुत ज्यादा यूज किया गया है। मन की दशा को ये कंट्रोल करता है, आपका मन स्थिर रहता है। जिनकी भी मनोदशा में मानसिक अवस्था, चिड़चिड़ापन है, या किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस लेवल को ये बहुत ही, आप देख रहे होंगे अभी आपने किया, स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो ये बहुत ही कारगर प्रक्रिया है। तो आप बिल्कुल इसको कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आप जितना इसको डेली बेसिस पे करेंगे उतना आप इसके लाभ ले सकते हैं। मैं वही बोलने वाली बहुत थी अच्छा लगा। कि डेली हम लोग सुबह शाम कोई ना कोई जाप करते ही है, तो उस समय ये मतलब प्रक्रिया अपना कर हम ये मतलब कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारा समय भी बच जाता है और ध्यान भी हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। बस आपको मंत्र ऐसा चुनना है जिस पर आप किसी प्रकार के विश्लेषण ना कर सके, बस आपको उसका एक वर्ड को चयन करना है। आप कोई भी ले सकते हैं जिसका अर्थ हो या उसका अर्थ ना हो, ऐसा कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं। मंत्र ना ले तो आप एक म्यूजिक पे, एक धुन पे, साउंड पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। और आप देखेंगे कि आपको आपके निगेटिव विचारों को रोकना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप धीरे धीरे वो डिसअपियर से हो जाएंगे। आपके जो मन का जो भावतल है उससे धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएंगे, और आप एक सेटल पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल आपको शांति और बस आपका आनंद महसूस होगा। तो ये आईवीएस की, जय जिनेन्द्र, आईवीएस के यहाँ पर ये मिलेगा ना इसका ऑडियो वीडियो?
हमारे जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगी। वैसे आईबीएस के सभी इसमें हम डालते ही रहते हैं, पर मेडिटेशन ग्रुप को मिल जाएगा। आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्या मेडिटेशन ग्रुप पर? जी जी, आप अपना नंबर बताइए। 99 60 60 80 18 जी 00007। ओके। जी। मुझे 99 मुझे भी ऐड कर 018 सुप्रभा 0007। दीपक दोष, सुप्रभा दीपक दोष 9860180007। सुप्रभा दीपक दोषी। ओके ये भी ऐड थैंक कर यू। दीजिए। जी बोलिए। मुझे भी। हाँ, आपका नंबर बताइए। 9953 9953 22 22 41 41 64। नीलम जी। नीलम बसंत जैन, हाँ, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। बहुत अच्छा था। जय जिनेन्द्र दीदी। कर- जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। दीदी। स्वाति अभी जी, समय जय- है ना बात करने का, क्योंकि नेक्स्ट वक्त वो होगी कोई शायद, यानी हाँ हाँ, समय हो गया है वैसे। दीदी मैं ये बोलिए आप। पूछ रही थी कि मुझे ये स्लाइड्स मिल सकती हैं, जिससे मतलब मैं थोड़ा प्रिंट आउट निकाल के अपने पास थोड़ा वो रखना चाहती हूँ, जिससे क्योंकि एक साथ तो सारे ध्यान करने पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हमने एक दो ध्यान अभी करे और 10-12 दिन कर लिए, तो हमें फिर से जिससे रिवाइज करके कि हाँ कौन सा ध्यान कर सकते हैं नेक्स्ट हम, फिर इसलिए मुझे स्लाइड्स मिल सकते हैं दीदी? जी जी, मैं मेडिटेशन ग्रुप में डाल दूंगी इसके स्लाइड्स, और आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसका, तो किस प्रकार से करना है ध्यान विधि आपको सब उसमें आ जाएगा। और दीदी ये सारे यही हैं ध्यान, या इसके अलावा और भी, मतलब जैसे अगर जानना चाहें कि और भी कितने तरह के ध्यान होते हैं? इसके बाद हमारा लव एंड केयरिंग मेडिटेशन आने वाला है, वो भी बहुत सुंदर है। उसके बाद प्रेक्षा ध्यान है, विपसना है, तो बहुत सुंदर है, सभी सुंदर सुंदर ध्यान है। तो सभी आप एंजॉय कीजिए, और जो आप कर सकते हो सब कोई भी कर सकता है, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो कोई भी कर। और हम उसके बाद और एक सेशन लेने वाले हैं, तो प्लीज आप वो भी अटेंड कीजिए, जिससे हम एक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा लास्ट में, तो उसमें हम सभी के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा, हम उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे कि नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट जो सेशन लाएंगे मेडिटेशन का, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी नेक्स्ट उसके बाद रहेगा, तो जरूर। रिवीजन भी हो जाएगा। जी जी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मंगल करते हैं। राशि जी, अभी समय हो गया है, वैसे दीदी भी ज्वाइन हो गई है। जय जिनेन्द्र हाँ। दीदी। जय जी, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आप मंगल कर छोटी- दीजिए एक। हाँ, छोटी सी ग्रेटिट्यूड प्रेयर करके ही आज मंगल कर देते हैं। मैं परम कृपालु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मेरे आत्मा को ये देह स्वरूप मिला है। पंच तत्वों का मैं धन्यवाद करती हूँ। षटकाई जीवों को उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं सब काम अच्छे से कर सकती हूँ। मैं मेरे गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये ज्ञान मिला है। और मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियों, दिव्य आत्माओं सभी का धन्यवाद 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 करती हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, और ये टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हम सब जूम पे एकत्रित होकर ये सब कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जब बात तय हो गई है तो समझो कि इसके साथ करूंगी।
मैं भी समझ गई, बस आपको ये